सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। फाइनली सीएमए इंस्टीट्यूट ने कम से कम फाउंडेशन का तो मॉडल एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। भले एग्जाम से 10 दिन पहले एग्जाम, लेकिन ठीक है, आप लोगों की एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले का क्या प्रोसेस है, जो भी इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगा, वो भी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ये मान के चलो यही एज इट इज आपका एग्जाम होगा, मतलब इस फॉर्मेट पे। जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो एक बात अलग है, बट जो वैसे होगा वो आपका एज इट इज आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मैं अभी जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स बेसिकली एग्जाम से पहले जरूर करने चाहिए, जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो वो चीज जरूर मिस मत करना आप, ठीक है ना? तो वो चीज जरूर देखना, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 25 से लेके 29 तक चलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ठीक ठाक दिन दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। टाइमिंग क्या होंगी? 10 बजे से लेके 10:25 तक आपको ये दो पेपर होंगे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आपको बेसिकली 10 मिनट का गैप मिलेगा, भैया ब्रेक कह लो। उसके बाद में आपका ये वाला एग्जाम होने हैं दोनों। ठीक है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है? तो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल रखा है, भैया ओनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन। जो जून 2021 के स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था, सिर्फ वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो छोटी सी बात है, सबको पता होगा। नेक्स्ट एक चीज और बोलूंगा, इंस्टीट्यूट भी कहता है ये बात, ये मैं भी बोलूंगा, जिस मोड से आप पेपर देने वाले हो एग्जाम वाले दिन पर, जिस सिस्टम से, जिस भी चीज से आप एग्जाम दोगे उसी से प्रैक्टिस करना, उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज मैंने भी की थी। मैं जिस लैपटॉप से बेसिकली मॉडल टेस्ट एग्जाम दिए थे, मॉडल एग्जाम दिए थे, उसी लैपटॉप से मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने दोनों डिफरेंट करा था, तो उनको एग्जाम वाले दिन दिक्कत आई। तो ये चीज इंश्योर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिफोर द एग्जामिनेशन आपको क्या चीज ध्यान रखना है। एक तो आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रखना है, इसके बदले आप इंस्टीट्यूट का आईडी प्रूफ भी रख सकते हो। जो आपको इंस्टीट्यूट से आईडी कार्ड इश्यू होता है ना, वो भी रख सकते हो। ठीक, मैंने तो इंस्टीट्यूट का जो आईडी कार्ड था वही डाला था, तो मैंने कोई मतलब आधार कार्ड वगैरह नहीं डाला था। तो ये आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी प्रूफ रख सकते हो। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, और जो पास की आपके पास आएगी वो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन लॉग इन हो जाएगा, एक बार जैसे आप वहां पे स्टार्ट कर दोगे टेस्ट को, उसके बाद में आप अपने, अगर फोन है तो आप अपने मेल्स वगैरह फाइल्स आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बेसिकली फुल स्क्रीन पे खुल जाता है, तो आप कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप टेस्ट के दौरान तो आप नेट भी चेंज नहीं कर सकते हो। जब वो पूरा विंडो क्लोज होगा उसके बाद में आप नेट चेंज कर सकते हो, मतलब फुल स्क्रीन पे वही होगा, उसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन नहीं क्लिक कर पाओगे। तो ये चीज आपका कोई भी काम नहीं करेगा बटन। ठीक है, अगर विंडो डाउन करोगे तो विंडो डाउन नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप गूगल क्रोम में करते हो, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा गूगल क्रोम में करना, और आप वहां परमिशन दे देना वेबकैम की भी एंड माइक्रोफोन की भी। देन आपका जो एग्जाम है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा शार्प, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अब ना, जैसे ही आपने नोटिफिकेशन देखा, आप ये क्या करोगे, नोटिफिकेशन खोलोगे अपने लैपटॉप के अंदर, या फिर ये जो लिंक है ना ये डालोगे, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे वैसे क्या होगा, ये आपका सारा सिस्टम चेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या आपको हो सकता है परमिशन मांगे, तो आप वहां पे परमिशन दे देना। ठीक है, जैसे मैंने मान लो परमिशन दे दिया, तो वो चीज ओके हो गई। ऑडियो के लिए क्या करेगा, ये बोलेगा अपना ऑडियो चेक करो, इस पे क्लिक करना, या आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगा कुछ बोलना, तो ये ओके कर देगा। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्रीन डॉट आगे को जा रहा है ना, तो बस यही चीज है। तो चलो वापस चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो चाहे आपका फोन है चाहे आपका लैपटॉप है, यही चीज होने वाली है। ठीक है ना, एज इट इज। अब बेसिकली अब आते हैं कुछ मेन रिक्वायरमेंट में, आपको कितने नेट की स्पीड चाहिए। तो आपको बेसिकली आपका 1 Mbps की स्पीड चाहिए ही चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो माइक्रोफोन है वेबकैम है, ये दोनों चीज फंक्शन करनी चाहिए। एंड जो आपका रिकमेंडेड ब्राउजर है वो है आपका गूगल क्रोम, उसका लेटेस्ट वर्जन आपका बेसिकली इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर मोबाइल फोन है आपके पास तो उसके पास आपका एंड्रॉइड वर्जन 5 एंड अबव होना चाहिए, एंड उसका फ्रंट कैमरा वर्क करना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है जो आपकी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो इन लोगों ने भी वही बोला, सेम सिस्टम को करना जैसे मैंने बताया था अभी आपको। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम आपके उस फ्रेम में, जो आपका कैमरे का फ्रेम होगा, ध्यान रखना कोई भी दूसरा फेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो डिटेक्ट करके आपको वार्निंग देगा सिस्टम। सेकंड चीज, आप अपना जो मुंह है वो हमेशा इस तरह से रखोगे कि सिस्टम आपके फेस को डिटेक्ट करता रहे। अगर आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो
तो ध्यान रखना प्लीज, बीच बीच में ना ऊपर देखते रहना, उसको मतलब सिस्टम को देखते रहना। फोन है तो फोन की स्क्रीन में उसके कैमरे से आई टू आई कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज वो आपको डिटेक्ट वो वहां पे वहां पे पॉपअप आ जाएगा फेस नॉट डिटेक्टेड। तो बहुत देर तक नीचे मत करना, मुझे पता है अकाउंट से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में क्वेश्चन मतलब मुंह को ऊपर करके रखना, बीच बीच में देखते रहना स्क्रीन को, तो उससे क्या वो आपका फेस डिटेक्ट करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज वार्निंग आपको आ जाएगी। थर्ड चीज, आप कैलकुलेटर वगैरह जैसे यूज कर सकते हो, करना है करो। आपको एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए, जो भी बुक हो या कुछ भी ऐसा मटेरियल आपके आसपास नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका जो आगे इन्विजिलेटर बैठा है या प्रॉक्टर बैठा है वो आपको कह सकता है कि आसपास अपनी सराउंडिंग्स दिखाओ, तो उस केस में हो सकता है आपको कैमरे को रोटेट करके दिखाना पड़े। प्रॉक्टर खैर मॉडल एग्जाम में नहीं होगा, बट मेन एग्जाम में होगा, तो ये चीज मेन एग्जाम में ध्यान रखना। उसके बाद बेसिकली ये आपका है, जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सब एक बार में करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में क्लोज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका वो अनसेव हो जाएगा। जनरली हो जाता है, वैसे ऑटो सेव करता रहता है थोड़े थोड़े टाइम पे, बट कुछ टाइम पीरियड का फिर भी रह जाता है सेव करना। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, बेसिकली आपको क्या चीज एग्जाम वाले दिन पे करनी है। पहली चीज, आपका फाउंडेशन का एग्जाम है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। ऐसा कोई इतना ज्यादा वो है नहीं इंस्ट्रक्शन, मैं बता देता हूँ फिर भी। आपको क्या करना है, यहाँ से आना, सबसे पहले सिस्टम चेक करना है जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे भी टूल डाउनलोड करना है। लैपटॉप के लिए यहाँ से होगा और फोन के लिए बेसिकली यहाँ से होगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना, कोक्यूब असेसमेंट को, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी दिन एग्जाम होगा ये आपको उस दिन ओपन करना है, ठीक है। वहां पे जैसे ही वो एक्सेस टूल खुलेगा वहां पे आपको लिखना है CMA 2021, देन लिख देना क्लिक टू स्टार्ट। उसके बाद आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, आपको डिटेल्स देते हो जाना है, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज होंगी वो आपसे वहां पे मांगेगा, तो वो सारी डिटेल्स आपको वहां पे देनी है। क्या चीजें मांगेगा देख लो, ये लिखा भी हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा एंड पास की मांगेगा। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल होती है वो पेपर्स में कुछ और होती है और वैसे कुछ और होती है, तो प्लीज जो पेपर पे है वही वाली डालना, ये चीज बहुत ध्यान रखना। पिछली बार कुछ ऐसे थे स्टूडेंट जिन्होंने ये गलती की थी, तो गलती मत दोहराना, वो लॉगिन नहीं देगा आपको। जो आपने इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड कराई है, जो आपके बेसिकली आई कार्ड में है, रजिस्ट्रेशन लेटर में है, वही चीज आप यहाँ पे शो करना, ठीक है। एंड अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप जो भी गिवन ये मेल आईडीज हैं आप उसमें कर सकते हो। मेल आईडी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो देखो मैं भी इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस वाले बेसिकली ये जो आपकी मेल आईडी है इसके ऊपर आप क्या करोगे, मेल डाल दोगे, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। या अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप मेरे से वहां पे पूछ सकते हो। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करना, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, अलग अलग ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय।